आज तो यहाँ पर 10 करोड़ योजना 10 करोड़ की योजना का यहाँ पर उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। 5 करोड़ का उद्घाटन है, 5 करोड़ का शिलान्यास किया गया। और देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार केशवपुर पंचायत पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के बीच में 10 करोड़ रुपए की सौगात दी और काफ़ी उन्होंने कुशलतापूर्वक रहने के लिए कहा, सफाई के पर ध्यान दिया। यहाँ की मुखिया से भी कहा कि आप यहाँ पर जागरूक बनाएं, यहाँ की महिला को बनाएं। आशा दीदी से कहा गया, सफाई कर्मी से कहा गया कि सारे गांव में सब कचरा उठाना है और पूरे बिहार को, पूरे अपने प्रखंड को, अपने अंचल को, अपने पंचायत को साफ रखना है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट केशवपुर पंचायत से। कुछ सौगातें मिली है सर केशवपुर पंचायत की। आज तो यहाँ पर 10 करोड़ की योजना का यहाँ पर उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। 5 करोड़ का उद्घाटन है, 5 करोड़ का शिलान्यास किया गया। और देख रहे हैं कि बढ़िया स्वच्छ अभियान में WTO का उद्घाटन किया है। गांव से कचरा लेके इसमें रखेंगे, छटाई करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। और स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। पेवर ब्लॉक लग रहा है, खेल मैदान बन रहा है, जीविका भवन बन रही है, नदी के पुल का निर्माण हो रहा है। आज़ादी के कितने दिन बाद पुल भी नहीं था, आज पुल बन के तैयार हो जाएगा। अगले बरसात तक की तरफ पूरा काम देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण विकास की तरफ से जो भी प्रयास है गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और भी तेजी से करेंगे। सर जिस सड़क से आपका काफिला आया सर, कई सड़कें जो आपने देखी होगी सर, कई जगह टूटी हुई है, तो फिर कहेंगे सड़क तो बनेगी तो टूटेगी भी। ये बिल्डिंग बना है तो इसका टाइम आएगा तो टूट भी जाएगा। पेवर ब्लॉक लगा है तो उखड़ेगा तो बढ़ेगा। जो भी गड़बड़ी दिख रहा है उसको भी ठीक करते हैं। और जो सड़कें के बारे में आप बात उठा रहे हैं, बिहार में अनुरक्षण नीति लागू है 2013 से। जो सड़कें बनी है 5 साल के तक उसको मेंटेन करने का ठेकेदार को ये अधिकार है और उसे कराया जाता है। और फिर 5 साल के बाद वो सड़कें ठीक ढंग से, नए ढंग से फिर बनती है और फिर अनुरक्षण नीति में वो काम होता है। तो जो बिगड़ गया है उसको भी बनाएंगे, जो नहीं बना है उसको। पंचायत के लोगों को रखना है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब बात स्वीकार करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम लोग कभी दिक्कत नहीं होगा, आप दिल से काम करना। आप कोई दिक्कत होगा तो अधिकारियों को बताना। मुझे विश्वास है कि सब लोग मिल करके स्वच्छता को अपनाएंगे। ये 4 काम हम लोग करेंगे तो कभी जिंदगी में हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और ना कभी दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। तो बीमार आप लोग रहना चाहते हैं ना? रहना चाहते हैं बीमार? क्या नहीं खरीदते हैं? और गांव वाले को घर पे बिजली सुख सुविधा के लिए कितना में देते हैं? 3.5 रुपया आपको मात्र देना पड़ता है। अब बाकी पैसा 1 यूनिट बिजली जलाइएगा तो 3.5 रुपया गांव वाले को देना पड़ेगा। और सरकार को कितना देना पड़ेगा? कितना बचा जी पत्रकार जी? 2 रुपया 35 पैसा सब्सिडी सरकार दे रही है। आज जो बिल आया है उस पर लिखा रहता है। पढ़ के नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि 2 रुपया 35 पैसा सरकार दे रही है कि नहीं। और किसान भाइयों के लिए तो मुफ्त में बिजली है, मालूम है ना? 5 रुपया 82 पैसा में खरीदते हैं। अब 45 पैसा 1 यूनिट पर बिजली हम कनेक्शन लेते हैं, तो किसान के लिए तो एक तरह से मुफ्त में बिजली। अब तो और सौर ऊर्जा लगने वाला है हर गांव में, हर वार्ड में 10-10 को लग रहा है, अभी और आने वाला है। तो यही सब कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। खेल मैदान भी बन रहा है, युवा क्लब भी बन रहा है, पुस्तकालय भी बन रहा है ये पंचायत, हर पंचायत में। तो एक काम कहेला छोड़ दीजिए DDC साहब, जीविका की दीदी इतनी संख्या में है तो जीविका भवन भी तो कहीं बनवा दीजिए। बन गया है, लीजिए तो बढ़िया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनीता देवी कहाँ की मुखिया हैं आप? केशवपुर पंचायत। क्या कुछ आज ग्रामीण विकास मंत्री आए, कितना दुनिया सहयोग देवी किया? जी को ये हैं? सतत जिनको पार्जन 10 करोड़ का। निधि की जिस तरह सूखा कचरा, गीला कचरा के बारे में अवेयर किया गया मंत्री के द्वारा, तो कितना लाभ ले पाएगा लोग यहाँ? देखिए सर, अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू है, आप गाइड करेंगी सबको। और सर कार्यक्रम पदाधिकारी झाझा सुशील कुमार जी, जिस तरह से सरकार आज खुद केशवपुर पंचायत में आई, एक तरह मंत्री का आना सरकार का आना होता है, तो क्या लगता है कितना विकास हो पाएगा? माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ आए और उनके आने से जो उत्साह मिला है यहाँ के कर्मियों में, यहाँ के पदाधिकारियों में, वो उसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है आने वाले काल में। और जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं बताया कि आने वाले दिनों में लगभग 5.5 करोड़ की योजनाएं सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग से उसका कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें कई सारे जोर जो हैं हमारे बरसात के दिनों में, उसमें चेक डैम का निर्माण, कई सारे पुलिया का निर्माण, सिंचाई नाला का निर्माण, बकरी सेट जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसके तहत 10 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज किया। शिलान्यास करीब 5.5 करोड़ का और 5.5 करोड़ की योजनाओं का ये शिलान्यास और उसका लोकार्पण किया। 5.5 करोड़ 10 करोड़ की सौगात मिली आज केशवपुर जी। पंचायत आज केशवपुर और झाझा के 2-3 और प्रखंड हैं, 2-3 और पंचायत हैं उसमें, जिसमें कि कुछ उल्लेखनीय बात है कि इंटरनेशनल लेवल का खेल के मैदान का करहरा में आस्था विद्यालय के में, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में जो झाझा प्रखंड का स्थान है, उन जगहों पे बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण और कई सारी योजनाएं जो मनरेगा से वहाँ कार्यान्वित होगी, उन सब का शिलान्यास आज मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हम इनका कार्यान्वयन करने का आपको उम्मीद दिलाते हैं। वादा कार्य पूरे हो जाएंगे लगभग। जो ये पुलिया का आप जो नदी सामने बह रही है, जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध है, हमारा केशवपुर पंचायत कट के 2 भाग में बट जा रहा है, इसका मैं आपको वादा करता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर, 90 से 120 दिन के अंदर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट अलग थलग पड़ जाएगा अगर वो नहीं बनेगा।